बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, शहर इक़्तिदार में साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI की कौमी सलामती के इदारे के सरबराह के साथ खुफिया मुलाकात का अच्छा खासा चर्चा हो रहा है। चाहे मगोइयाँ हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि इन मुलाकातों के नतीजे में मामलात जो है वो किसी हद तक तय पा गए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि इन मुलाकातों के बाद मौजूदा जो हुक्मरान हैं वो अब टिक नहीं पाएंगे। एक तो इन मुलाकातों के हवाले से आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान किसको नया आर्मी चीफ़ लगवाना चाहते हैं, और एक अहम शख्सियत के साथ होने वाली मुलाकात में चेयरमैन PTI इमरान ख़ान ने किस जनरल का नाम आर्मी चीफ़ के लिए पेश किया। तो ये तफ़सीलात इस वीलॉग में आप नाज़रीन के साथ हम डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा हमारे आज के वीलॉग की दीगर जो अहम ख़बरें हैं उनकी तफ़सीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, और हमारी जो पहली ख़बर है वो आप नाज़रीन तक पहुँच चुकी है। आप उसे पढ़ भी चुके होंगे, सुन भी चुके होंगे कि इसहाक़ डार की जो अपील है, जो एहतसाब अदालत ने इसहाक़ डार को मफ़रूर करार दिया था, उसे सुप्रीम कोर्ट में 21 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अब इसमें नोट करने वाली जो बात है वो आपके साथ में शेयर करूँगा। नाज़रीन, इसहाक़ डार की इस अपील पर जो गुज़िश्ता सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई थी, उसमें इसहाक़ डार के वकील सलमान अकरम बट जो हैं वो अदालत में पेश नहीं हुए थे। 2 रुकनी बेंच बना था, जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मज़हर अली नकवी, और कहा यह गया था अदालत में जो इल्तवा की दरख्वास्त दी गई थी कि सलमान अकरम बट जो हैं वो अलील हैं, बीमार हैं, अदालत में पेश नहीं हो सकते, तो लिहाजा मुकदमा जो है उसे किसी आइंदा की तारीख़ के लिए मुलतवी कर दिया जाए। तो अदालत ने मुकदमा मुलतवी कर दिया था, लेकिन उससे इम्प्रेशन ये मिला था कि ग़ालिबन जो बेंच बना है उस बेंच की कंपोजिशन को लेके सलमान अकरम बट जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए। तो अब देखना ये होगा कि 21 सितंबर को जो इस अपील पर समाअत होने जा रही है, इसके लिए भी जो 2 रुकनी बेंच बना है उसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मज़हर अली नकवी शामिल हैं। तो वही बेंच है जिसने गुज़िश्ता समाअत पर इसहाक़ डार की अपील पर समाअत करना चाही थी, लेकिन सलमान अकरम बट पेश नहीं हुए थे। अब देखना ये होगा कि 21 सितंबर को इसहाक़ डार के वकील पेश हो के इस अपील के ऊपर कोई आर्गू करते हैं या फिर एक मरतबा फिर इल्तवा की दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दी जाती है। दूसरी नाज़रीन ख़बर यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा अहम एलामिया कलअदम करार दे दिया है। ये नाज़रीन एलामिया वही है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना ने यह फ़ैसला किया था कि PDM के जो सियासी रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ इदारों के ख़िलाफ़ बयानात देने पर मुकदमात का इंदराज किया जाएगा। तो ये जो एलामिया था इसे PDM के लोगों की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। इब्तदाई समाअत में तो इस एलामिया को मुअत्तल कर दिया गया था। अब अल्टीमेट यानी फ़ाइनल फ़ैसला जो है पेशावर हाई कोर्ट ने सुनाते हुए KP के हुकूमत का ये जो एलामिया है इसे सेट असाइड कर दिया है, कलअदम करार दे दिया है। और जिस बेंच ने यह फ़ैसला सुनाया है वो नाज़रीन पेशावर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच है, जिसमें जस्टिस लाल जान और जस्टिस शकील जो है वो इस 2 रुकनी बेंच में शामिल थे। तीसरी नाज़रीन ख़बर है राना शमीम, जिनके एक मुतनाज़ा बयान हल्फी पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस लिया था, और उस मुकदमे में राना शमीम पे फ़र्द जुर्म भी आयद की गई। और फिर गुज़िश्ता समाअत पर राना शमीम का एक माफ़ीनामा जो है, गैर मशरूत माफ़ी जो है वो सामने आई थी, लेकिन चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम की उस माफ़ी को मुस्तरद कर दिया था और एक और बयान हल्फी के साथ माफ़ीनामा जो है वो जमा कराने का हुक्म दिया गया था। तो नाज़रीन, कल की डेवलपमेंट ये है कि राना शमीम ने एक नया बयान हल्फी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया है, जिसमें वो बयान हल्फी और माफ़ीनामा, जिसमें वो अपने बयान हल्फी के जो मंदरजात हैं उससे मुनरफ़ हो गए हैं। और नए बयान हल्फी में और माफ़ीनामे में राना शमीम साबिक़ चीफ़ जज गिलगित बल्तिस्तान ने कहा है कि जज का नाम जो है बयान हल्फी में गलती से शामिल हो गया था, तो मैं गलत और गैर ज़रूरी बयान हल्फी देने पर अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ और ख़ुद को अदालत के रहमो करम पे छोड़ता हूँ। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है कि वो बयान हल्फी जो छपा जंग अखबार में अंसार अब्बासी साहब ने छापा और उस पर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट का नोटिस भी लिया, अब उस बयान हल्फी के मंदरजात से ना सिर्फ राना शमीम मुनरफ़ हो गए हैं बल्कि उन्होंने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी भी मांग ली है। अब आ जाते हैं कि ख़ान साहब की सीक्रेट मुलाकात किसके साथ हुई
और उस मुलाकात में खान साहब ने आर्मी चीफ़ के लिए किस जनरल का नाम जो है वो प्रपोज़ किया है, इमरान खान ने किस जनरल का नाम आर्मी चीफ़ के लिए जो है वो दिया है। नाज़रीन, इस खबर पर आने से पहले मैं 2-4 चीज़ें जो शहर इक़्तिदार में एक चल रही हैं, चहमगोइयाँ के खान साहब की मुलाकात हुई है कौमी सलामती के इदारे के सरबराह के साथ। गो कि ये ख़बरें सोशल मीडिया पे भी चली हैं और नेशनल मीडिया पे भी इनका चर्चा हो रहा है, इसको डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन इन मुलाकातों की, खुफिया मुलाकातों की ना तो कोई किसी जगह से तस्दीक हुई है और ना ही इन खुफिया मुलाकातों से मुतल्लिक जो चहमगोइयाँ या कुछ डिस्कशन की जा रही है, उसकी तरदीद भी किसी क्वार्टर से अब तक नहीं की गई। अब मैं मुख्तलिफ़ दानिशवर हैं, वो इन मुलाकातों से मुतल्लिक अपना क्या तज़िया पेश करते हैं, वो मैं तज़िया आपके सामने रखने के बाद वो जो मुलाकात है, मुलाकात में कौन सा नाम खान साहब ने प्रपोज़ किया है, वो भी आपको बताऊँगा। सबसे पहले नाज़रीन, मोहम्मद मालिक साहब मारूफ़ एंकर हैं, कल रऊफ़ खलासरा के साथ उनके वीलॉग में मौजूद थे। उन्होंने भी इस मुलाकात से मुतल्लिक जो है वो दावा किया है, मैं दावे का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। और इसमें मोहम्मद मालिक ने कहा कि खान साहब चाहते ये हैं, उन्हें ख़दशा ये है कि मौजूदा जो हुक्मरान हैं, कहीं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ़ ना लगा दें। तो आसिम मुनीर की आर्मी चीफ़ के हवाले से तैनाती रुकवाने के लिए खान साहब ये सब कुछ कर रहे हैं और उनका जो टारगेट है, यानी जो मोहम्मद मालिक साहब कह रहे थे, वो ये है कि किसी तरीके से भी मौजूदा हुक्मरानों को, मौजूदा हुकूमत को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कम अज़ कम जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम की अपॉइंटमेंट एज़ ए आर्मी चीफ़ जो है, इससे रोका जाए। एक तो मोहम्मद मालिक साहब का ये तबसरा है। दूसरा नाज़रीन, सुहेल वड़ाई साहब ने कल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में ये तबसरा किया शाहज़ेब खानज़ादा के साथ कि मैं नहीं समझता कि आर्मी चीफ़ की तकर्री में किसी किस्म की रुकावट है। मौजूदा हुकूमत आर्मी चीफ़ की तैनाती करेगी। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा कि सैलाब की वजह से जल्द इंतखाबात होते हुए मुमकिन नज़र नहीं आ रहे। और ये भी कहा सुहेल वड़ाई साहब ने कि अब यह हुकूमत की सवाबदीद है, कोई रुकावट नहीं है। हुकूमत चाहे तो एक्सटेंशन दे दे मौजूदा आर्मी चीफ़ को या फिर नए आर्मी चीफ़ की तैनाती कर दें। तीसरा नाज़रीन, जो तबसरा किया गया है वो नजम सेठी की जानिब से किया गया। उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ़ लगाना चाहते हैं और इस बात से कम पर वो राज़ी नहीं है। और ये भी उन्होंने अपना तबसरा पेश किया, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि तबसरा यानी दावा किया कि हुकूमत आर्मी चीफ़ की तैनाती के मामले पर इमरान खान के साथ बात करने के लिए तैयार है, लेकिन जल्द इंतखाबात के हवाले से हुकूमत इमरान खान के साथ किसी किस्म की बातचीत करने के लिए तैयार नहीं कि जो इंतखाबात हैं वो अपने वक्त पे होंगे। ये नाज़रीन, 3 सहाफ़ियों का मैंने जो तबसरा है वो आपके सामने रखा। अब ये तबसरा कैसे होता है, इस हवाले से मैं एक छोटी सी मिसाल भी आपके सामने पेश करूँगा। ये नाज़रीन, तबसरा गलत भी हो सकता है, दुरुस्त भी हो सकता है, क्योंकि ये कोई फैक्ट की बुनियाद पर तबसरा नहीं किया जा रहा। अब ये तबसरा कैसे होता है, इस पर मैं आपको ये बता दूँ। नाज़रीन, परसों मैंने खबर दी कि जो PTI के अरकान असम्बली के मरलावार इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने शुरू किए हैं, उनके ख़िलाफ़ जो एक दरख्वास्त तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की, उस दरख्वास्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। और फिर परसों तहरीक इंसाफ ने, परसों या उससे एक रोज़ पहले जो है, तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो फ़ैसला और स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ का वो इक़दाम, जिसमें वो फेजेस में पीस मील में जो है PTI के इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट कर रहे थे, उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने ये खबर भी ब्रेक की कि जो अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ PTI सुप्रीम कोर्ट में लेके आई थी, वो अपील जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नामुकम्मल होने की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। तो इस पर कल मुझे एक दोस्त बता रहा था कि इस खबर के ऊपर भी नजम सेठी साहब ने यह तबसरा किया है और इंतहाई एहतराम के साथ, अदब के साथ तबसरा नजम सेठी साहब ने यह किया कि PTI के जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं और अब PTI की जो है वो कौमी असम्बली में वापसी होगी। और चूँकि PTI जो है वो कौमी असम्बली में वापस जा रही है, तो इसलिए इस्तीफ़ों की मंजूरी के ख़िलाफ़ ये जो दरख्वास्त इसे सुप्रीम कोर्ट में वापस ले लिया गया है। ये नाज़रीन, नजम सेठी साहब का जो तबसरा है वो 24 घंटे भी सस्टेन नहीं कर पाया। यानी जिस तरह से मैंने खबर दी कि अपील वापस ले ली है, उसी रात ये तबसरा किया गया और फिर अगले रोज़, यानी आज हफ्ते का दिन है, तो जुमेरात के रोज़ ये अपील जो है वो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल करके, उसमें जो रिट पटिशन लगानी थी, जो ग्राउंड्स लगाने थे, मुकम्मल करके वो अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। अब वो तबसरा कहाँ पे स्टैंड करता है, जब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़ों के ख़िलाफ़ रजू कर लिया, तो इस पर आप फैसला कर सकते हैं कि तबसरे की जो एक वैल्यू होती है वो ठीक है अपनी जगह पे एक होता है कि एक पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन उसमें उसके ठीक होने का कितने चांसेस होते हैं, ये आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब खान साहब के साथ किसने मुलाकात की है, ये भी आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ। नाज़रीन, ये दावा किया है सुहेल वड़ाई साहब ने कल, जब वह जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में तबसरा कर रहे थे, अपना तजिया दे रहे थे इन खुफिया मुलाकातों के हवाले से। तो एक सवाल के जवाब में कहा सुहेल वड़ाई साहब ने कि मेरी इमरान खान साहब के साथ खुद मुलाकात हुई
और इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने कहा कि वो ये चाहते हैं, उनकी राय ये है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती जो है उस पे उस जनरल को लाना चाहिए जो सबसे मोस्ट सीनियर जनरल हो, उसे आर्मी चीफ़ पे जो है वो तैनाती कर देनी चाहिए। यानी ये जो बात कर रहे हैं सुहेल बड़ाई साहब, ये उनका कोई तबसरा नहीं है, ये उनकी इमरान खान के साथ बिल मुशाफा मुलाकात है जिसका वो हवाला दे रहे थे। अब जो मोस्ट सीनियर जो जनरल हैं वो आसिम मुनीर साहब हैं इस वक्त, जब तक अभी कोई वैसे कोई लिस्ट नहीं आई, क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि जैसे वक्त करीब आएगा वजारत दिफा से GOHQ के ज़रिए जो एक समरी आएगी जिसमें नॉमिनेशंस आएंगी उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। तो मालिक साहब कह रहे थे कि इमरान खान साहब को खदशा ये है कि आसिम मुनीर की तैनाती को रुकवाना है, लेकिन अगर सुहेल बड़ाई साहब के इस मुलाकात पे जाएं, जो उन्होंने कहा कि मेरी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई, तो खान साहब ने कहा कि वो ये चाहते हैं, उनकी राय है कि जो मोस्ट सीनियर जनरल हो उसे आर्मी चीफ़ जो है वो तैनात कर देना चाहिए। चलें, इसको छोड़ के एक अंसार अब्बासी साहब का जो एक आर्टिकल शाया हुआ है उसमें भी बड़ी अहम बातें की गई हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। अंदाज़ा आपने लगाना है कि मामला चल कहाँ पे रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब नाज़रीन जो आर्टिकल लिखते हैं उस पर वो इसलिए मैं समझता हूँ कि हकीकत के ज़्यादा करीब पर होता है कि वो ज़राए से बात करते हैं, ज़राए को अपनी ख़बर में रिपोर्ट करते हैं। वो तबसरा जब करते हैं वो अलग बात होती है, लेकिन जब वो आर्टिकल लिखते हैं उसमें ज़राए का हवाला होता है तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं से ख़बर लेके अपने आर्टिकल में शेयर कर रहे हैं। और अंसार अब्बासी साहब से मुतल्लिक़ ये भी कहा जाता है कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे खासे ताल्लुकात हैं, उनके वहाँ पे सोर्सेज़ हैं, और जब वो इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक़ कोई बात लिखते हैं तो उनसे बात करके कोट करते हैं, तो जो वो लिखते हैं वो दरअसल इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़, उनकी राय जो है वो समझा और उससे गर्दाना जाता है। अब अंसार अब्बासी साहब ये लिखते हैं कि हालिया मुलाकातों में इमरान खान साहब वो हासिल नहीं कर पाए जो वो हासिल करना चाहते थे। आगे फिर वो ज़राए से कोट करके, यानी अब ये ज़राए इनके इस्टेब्लिशमेंट के ही होंगे, ज़ाहिर सी बात है कि वो उसे कोट कर रहे हैं। उसमें ये लिखते हैं कि इमरान खान प्रोजेक्ट से इस्टेब्लिशमेंट ने सीखा है कि माजी की गलतियों को दोहराना नहीं है। नवंबर में कलीदी तब्दीली का इम्कान है, लेकिन गैर जानिबदाराना जो पॉलिसी है उसका तसलसल जारी रहने का इम्कान है। ये अंसार अब्बासी साहब की खबर है। और इसके साथ एक और ख़बर भी आई है कि जो खान साहब अर्ली इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, उनका ये अर्ली इलेक्शन का जो मुतालबा है, नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी का जो राब्ता हुआ है, उन राब्तों में फौरी इलेक्शन का मुतालबा जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है। अब चलें फ़र्ज़ कर लें इन तमाम तबसरों को, आर्टिकल को साइड पे रखते हो कि खान साहब के मामला, जिस तरह से कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो खान साहब के बड़े करीब समझे जाते हैं, खान साहब को का जो मौक़िफ़ है उसे प्रमोट करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए। अब उनके मुताबिक जो ये जो यूट्यूबर्स हैं कि वाकई मामला तय पा गए हैं और मौजूदा हुकूमत का टिकना अब मुमकिन नहीं रहा, आज चले गए, कल चले गए, हफ़्तों की बात है, महीनों की बात है। अगर इस बात को फ़र्ज़ कर लें कि मामला तय पा गए हैं, तो पिछले दिनों जो एक इजलास हुआ परवेज़ खट्टक की सरबराही में और उसमें PTI के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे, जब मामला तय पा गए हैं तो उसमें यह फ़ैसला क्यों किया गया और इस खदशे का इजहार क्यों किया गया कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी हो सकती है, और उस इजलास में यह फ़ैसला हुआ परवेज़ खट्टक साहब की सरबराही में कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे और इस्लामाबाद के तमाम जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। अगर ये मामला तय हो चुके होते तो मेरे ख्याल से इस किस्म का कोई फ़ैसला या इस किस्म का खदशा कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है, गिरफ़्तारी के नतीजे में हम मुल्क के लिए एहतजाज करेंगे, तो ऐसे किसी मीटिंग में, किसी इजलास में इस किस्म का कोई खदशा या इस किस्म का कोई फ़ैसला ना किया जाता। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, जो चीज़ें मैंने रिसर्च करके देखी, पढ़ी, वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब फ़ैसला आपने करना है। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।